गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल्स। ओके बच्चों, तो देखिए हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंसेस, उसकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो आपकी बुक्स के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप चेकिंग के लिए अपनी नोटबुक्स एंड बुक्स देंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर की बुक्स भी अपनी चेकिंग के लिए देंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल्स। तो देखिए बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि बच्चों जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट है इसमें डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकंड है इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल का क्या टाइप है? डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा आता है द, एंड जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें हमारे आते हैं ए और एन। ओके, ए एंड एन। तो ये हो गए आपके आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है डेफिनेट, सेकंड होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं हमारे 2 आर्टिकल्स जिनका नाम है ए एंड एन। ओके, एंड जो डेफिनेट आर्टिकल्स है जो फर्स्ट टाइप है उसमें आता है हमारा द। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स। अब हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या क्या है, कि ये लोग कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं, कि हम लोग द को कहाँ यूज़ करते हैं, ए को कहाँ यूज़ करते हैं एंड एन को कहाँ यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द, यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो द वर्ड है उसको हम लोग, यानी कि जो द आर्टिकल है उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए द को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का, यानी कि एक इंसान का नाम दे रखा है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ओके, फिर सेकेंड देखिए बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी कि जो द होता है उसको हम लोग और कहाँ यूज़ करते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल एट्सेट्रा। तो बच्चों ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पहले के ज़माने में बने हुए हैं, कुतुब मीनार, ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द। फिर देखिए थर्ड बिफोर होली बुक्स एंड रिवर्स, यानी कि होली बुक्स जैसे रामायण, गीता। ओके, तो ये जितनी भी होली बुक्स होती है, ओके, तो इनके पीछे हम लोग लगाते हैं द। एंड जितनी भी रिवर्स होती है हमारी, गंगा, यमुना, इंदस, जितनी भी हमारी रिवर्स है इनके पीछे हम लोग लगाते हैं द। ओके बच्चों, तो आपके कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो होली बुक्स का नाम आए, या फिर रिवर्स का नाम आए, या फिर किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नाम आए, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आए, तो आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पर द का यूज़ करेंगे, THE द। फिर देखिए फोर्थ यूज़ बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। ओके, जैसे कि बच्चों एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम लोग उसे टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोलते, हम बोलते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि ये जो नेम है न्यूज़पेपर का उसके पीछे हम लोग लगाएंगे THE द। ओके बच्चों, अब देखिए फिफ्थ बिफोर यूनिक थिंग्स, यानी कि जो एकदम एंटीक चीज़ें होती है, यानी कि जो एकदम यूनिक होती, सबसे अलग होती है और वो ही होती है, यानी कि वो एक ही चीज़ है इस दुनिया में, तो उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे द। उससे पहले हम लोग लगाते हैं द। ओके बच्चों, फिर देखिए बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज। तो बच्चों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे अगर हम लोग बोले USA तो हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन अगर हम लोग पूरा नाम बोले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हम लोग इसे सिंपल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यानी कि जब भी हम किसी कंट्री का पूरा नाम लेते हैं तो उसके पहले हम लोग लगाते हैं द। और अगर हम लोग सीधा बोल रहे हैं USA तो हम लोग इसको द USA नहीं कहकर हम इसे कहेंगे सिर्फ USA। ओके, जबकि अगर हम लोग पूरा नाम बोलते हैं, जबकि अगर हम इसका पूरा नाम बोलते हैं
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम इससे पहले द लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। फिर देखिए बिफोर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट का कोई हेड है या फिर प्रिंसिपल है, तो उसके नाम से पहले भी हमें द लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखिए द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ओके बच्चों, यानी कि जो इंडिया गेट है, हम सबको पता है बच्चों कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे कि रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है। ओके, तो ये इसी तरीके से एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हमने देखा था हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, THE, द। ओके बच्चों, तो यहाँ भी लगाया है द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, यानी कि जो इंडिया गेट है वो हमारा दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है या फिर दिल्ली के अंदर है। ओके, फिर देखिए द गीता इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज़। मैंने बताया था बच्चों आपको कि जब भी कोई होली बुक्स का नाम आए या फिर रिवर्स का नाम आए, होली रिवर और होली बुक्स, तो इनके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, द। तो यहाँ पर भी लगाया गया है द गीता इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज़, यानी कि जो गीता बुक है वो क्या है, होली बुक है हिंदूज़ की। ओके, फिर देखिए थर्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके बच्चों, यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं उनके पीछे भी हम लोग द लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो मैंने भी आपको इसी एग्जाम्पल से समझाया था। अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। उसकी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर देखिए फोर्थ, आई विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम टू स्टडी, यानी कि बच्चों अगर हम लोग बोलते कि ये UK जाने वाला है, ओके, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम का शॉर्ट नेम क्या है, UK। ओके, UK को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम, लेकिन अगर हम लोग इसका कंट्री का पूरा नाम ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम, तो हमें इसके पहले द लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी द लगाया है। जैसे आई विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम टू स्टडी, यानी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम जाएगा पढ़ने के लिए। ओके, अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल फिफ्थ, द प्रिंसिपल डिलीवर्स द स्पीच, यानी कि बच्चों प्रिंसिपल कौन है, किसी स्कूल का हेड है, किसी इंस्टीट्यूट का हेड है, इसीलिए इनके नाम के पीछे लगाया है हमने द। तो यहाँ आ जाएगा द प्रिंसिपल डिलीवर्स द स्पीच। ओके बच्चों, कि जो प्रिंसिपल है वो हमारी स्पीच दे रहे हैं। तो ये बच्चों ये हो गया आपका द के यूजेस, आप इसे वापस पढ़ेंगे। ओके, और आप इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक्स के अंदर इसको लिखेंगे। क्लास सेकेंड के बच्चे हो ना आप, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चैप्टर 2 हेडिंग लगानी है आर्टिकल्स, फिर आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फिर लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। ओके बच्चों, ये लिख के फिर आप नीचे लिखेंगे यूज ऑफ द। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखेंगे। ओके बच्चों, और देखिए इसके, अब देखिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूज़ की तरफ, जो कि है हमारा ए। तो बच्चों जो द था हमारा वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर, यानी कि जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस, जो कि है ए एंड एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए के यूजेस। यूज ऑफ ए, बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स और साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स, यानी कि बच्चों जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ, तो बच्चों ये जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इनके अंदर जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो वॉवल्स होंगे बच्चों उनको छोड़ दीजिए, फिर जो पीछे जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं आपके वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। ओके, जैसे वॉवल्स कौन से होते हैं बच्चों, A E I O U, तो ये होते हैं हमारे वॉवल्स।
अब बच्चों इन सब को निकाल दीजिए, यानी कि वॉवल्स को निकाल दीजिए आप, फिर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके पास बचेंगे वो क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स। और इन कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड शुरू होंगे उससे पहले हम लोग लगाएंगे ए, यानी कि अ। ओके बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, यानी कि बच्चों यूनिवर्सिटी जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह हम लोग उसे सोच सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। ओके, हम लोग उसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि यू तो हमारा वॉवल होता है लेकिन ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है। ओके, इसीलिए हम लोग इससे पहले लगाया है हमने ए, आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी। फिर देखिए, शी हैज़ अ नाइस पर्स, यानी कि ये जो लेडी यहाँ दे रखी है आपको बच्चों, तो ये जो लेडी है इनके पास बहुत ही अच्छा पर्स है। ओके, तो इसीलिए ये जो लेडी है बच्चों इनके पास अच्छा पर्स है। तो यहाँ जो आपको दे रखा है नाइस पर्स, ये हमारे वॉवल्स नहीं है, इसलिए इनके पीछे हमने लगाया है अ। ओके, ए लगाया है हमने। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ऋषभ इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि बच्चों जो ऋषभ है वो हमारी बुक पढ़ रहा है। ओके, और बच्चों यहाँ जो बुक है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, या कि ये बी से शुरू हो रहा है। ओके, तो ये जो कॉन्सोनेंट है इससे पहले हमने लगाया है अ, यानी कि ए। तो बच्चों थर्ड एग्जाम्पल में इसीलिए यहाँ पर क्या आया है अ। ओके, अ बुक। फिर देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, सोनाली हैज़ अ डॉल, यानी कि बच्चों जो डॉल है वो क्या है, हमारी कॉन्सोनेंट है, क्योंकि डॉल कहाँ से शुरू होता है, डी से, और जो डी होता है हमारा वो होता है कॉन्सोनेंट। ओके, तो जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं अ, तो यहाँ भी आ जाएगा अ। फिर फिफ्थ देखिए, दिस इज़ अ बटरफ्लाई, यानी कि बच्चों जो बटरफ्लाई है वो किससे शुरू हो रहा है, बी से, और जो बी होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अ, दिस इज़ अ बटरफ्लाई। फिर देखिए यूजेज ऑफ एन, यानी कि बच्चों जो हमारा ए था, ए क्या था बच्चों हमारा, इनडेफिनेट आर्टिकल, इसीलिए जो हमारा सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल है एन, हम उसको पढ़ेंगे, यानी कि हम उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो देखिए, बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ वॉवेल्स और साउंड लाइक वॉवेल्स। ओके बच्चों, यानी कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे वॉवल्स आते हैं। जैसे कि हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों ये होते हैं हमारे वॉवल्स, इसीलिए आपको किसी भी सेंटेंस में अगर वॉवल लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, इन वॉवल से पहले ए एन लगाना है। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, यानी कि बच्चों जो यहाँ पर एप्पल है उससे पहले क्या आया है, यानी कि जो एप्पल स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, तो यानी कि जो हमारा ए है वो होता है वॉवल, इसलिए इसके पीछे हमने क्या लगाया, एन, तो ये हो जाएगा आई ईट एन एप्पल एवरी डे। फिर देखिए सेकंड, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या है, जो ऑनेस्ट है वो किससे शुरू हो रहा है, एच से, लेकिन ये हमारे वॉवल की तरह साउंड कर रहा है, यानी कि हमें वॉवल की तरह लग रहा है कि ये वॉवल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ओके, आप समझ सकते हैं। देखिए ऑनेस्ट जब मैं बोलती हूँ ऑनेस्ट, तब आपको लगता है कि ये ओ से शुरू हो रहा है, एच इसके अंदर साइलेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन, ए एन एन। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि जो एरोप्लेन है वो आकाश में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो यानी कि जो बच्चों एरोप्लेन है उससे, यानी कि इसकी जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, इसीलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन, तो ये हो जाएगा एन एरोप्लेन। फिर देखिए फोर्थ, आई सॉ एन आउल येस्टरडे, यानी कि मैंने आउल देखा कल मैंने एक आउल देखा, तो बच्चों ये जो आउल का ओ है ये क्या है, हमारा वॉवेल, इसीलिए इसके पीछे आ जाएगा एन, ए एन एन। फिर देखिए लास्ट,
वी यूज़ एन अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन। यानी कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए हम लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और अम्ब्रेला कहाँ से स्टार्ट होता है, यू से। अम्ब्रेला की स्पेलिंग जो है वो यू से स्टार्ट होती है और यू हमारा होता है वोवेल। तो यहाँ आ जाएगा एन अम्ब्रेला। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर के बारे में। अब मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है और जो भी होमवर्क दिया ये आपको करना है। मैंने आपको क्या बताया कि आप चैप्टर 2 की हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल्स, फिर आप अपनी बुक अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आपको ये पूरी 3 लाइन्स लिखनी है। फिर आप लिखोगे यूजेज ऑफ द। ओके, इसमें आप लोग जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। फिर देखिए यूजेज ऑफ अ, तो इसके अंदर बच्चों एक ही सेंटेंस है तो ये आपको इजी हो जाएगा, तो इसमें भी आपको ये लिखना है। फिर आप लास्ट लिखेंगे यूजेज ऑफ एन, तो एन के अंदर आप ये वाली पूरी लाइन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ओके, याद रखिए आपको इसमें एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, अगर आप चाहो तो इसके एक एक एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपके चैप्टर के बारे में। अगले वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।